आप सभी को जोहार। आप देख रहे हैं डॉक्टर जेपीएससी। और कल संपन्न हुए बोकारो जिला चौकीदार परीक्षा का जो है हम आंसर की आज जो है आपको बताएंगे। और जो है हमें जो प्रश्न मिला है उस पर चर्चा करेंगे, उसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे लेक्चर से जो भी विद्यार्थी डॉक्टर जेपीएससी के जो है लेक्चर देख के और पीडीएफ पढ़ के गए हैं, उनका 50 में 45 क्वेश्चन बना है। 5 क्वेश्चन जो आपका क्षेत्रीय भाषा है वो मैंने नहीं आपको पढ़ाया था। मैंने पहले ही आपको कहा था बोकारो और झारखंड का सामान्य ज्ञान मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और 40 से ज़्यादा क्वेश्चन आपका 40 प्लस जो है आपका आएगा मार्क्स। और वो जो है सही साबित हुई और मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि कल जो है विद्यार्थियों का बहुत ज़्यादा फ़ोन आया और मैं नहीं रिसीव कर पाया, क्योंकि मैं खुद अभी जो है थोड़ा ज़्यादा ही व्यस्त हूँ। तो अगर आपको लगा होगा कि सर को कॉल किए या सर का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर विद्यार्थियों को नहीं फ़ोन उठा पा रहे हैं। और निजी बहुत व्यस्त जीवन होने के कारण, क्योंकि मुझे भी जो है अपना पढ़ना पड़ता है। तो आप सभी साथियों से अब जो है रिक्वेस्ट यही है कि आप जो है अपना फिजिकल टेस्ट के लिए तैयार रहे। आपका कॉपी की भी जांच हो गई है, जैसा कि मैंने कल आपको सूचना दे दिया था कि जो है आपका कल कॉपी जांच हो चुका है। डीसी मैडम बैठी हुई थी, वहाँ पर समर्था सर बैठे हुए थे, सब बैठ के कॉपी जांच हो चुकी है। और बाकायदा जो है न्यूज़पेपर में भी जो है छप चुका है कि आपका जो है एग्जाम का कॉपी जो है जांच हो गई है। जल्द ही जो है प्रकाशित करके, रिजल्ट प्रकाशित करके जो है फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और जो है दोनों पेपर में मिला के पेपर जो है, जो क्वेश्चन ये है 50 मार्क्स का, और जो है आपका फिजिकल 20 नंबर, ये दोनों मिला के आपका मेरिट बनेगा। तो इसलिए चिंता ना करें, जिसका भी 30% मार्क्स आएगा वो फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई होगा। चलिए आज जो है हम आपसे जो है कल जो प्रश्न आए हैं उसका मैं सही उत्तर जो है बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है को क्वेश्चन पेपर तो नहीं मिला है, लेकिन क्वेश्चन पेपर के आधार पर मैंने जो है नोट कर लिया है कि कहाँ से सवाल आया है। तो इसीलिए जो है आपको, आप सिर्फ याद करते जाइए कि ये क्वेश्चन था और ये ऑप्शन सर जो बता रहे हैं ये सही ऑप्शन में मैंने जो है गोला किया है कि नहीं, या जो वर्ग आकार में वर्ग को फिल करना था ना, वर्गाकार आकार का जो है फिल करना था उसमें। तो आप लोगों को पता होगा, जिसने परीक्षा दिया है उनको पता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। हमारे लेक्चर से टोटल क्वेश्चन जो है आया है, मैंने 11 लेक्चर पढ़ाया। 11 लेक्चर में बोकारो झारखंड का सामान्य ज्ञान, बोकारो के नदियाँ, बोकारो का जल डैम जलप्रपात तेनू घाट से लेकर उद्योग, उद्योग के बाद जो है लोक संस्कृति, लोकगीत, पर्व त्योहार, मैंने सारा चीज कवर किया और उसी से क्वेश्चन आया। और 45 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट जो है हमारे पीडीएफ से, हमारे लेक्चर से, मतलब कह सकते हैं हमारा लेक्चर से ही तो पीडीएफ बनता है। तो लेक्चर जो है जो मैंने आपको दिया उसी से क्वेश्चन आया, और मैंने बार बार एक चीज को 2 बार रिपीट किया और वही जो है आपका क्वेश्चन में भी आया। तो बहुत सारे विद्यार्थी बहुत खुश हुए कि सर आपने पढ़ाया। वो चीज क्वेश्चन देखने के बाद ही मतलब खुशी से रहा नहीं गया और बहुत अच्छा एग्जाम गया। और जो भाषा जो है क्षेत्रीय भाषा लिए थे उसका जो है 5 नंबर अलग है, तो वो बोले 45 तो सर आपका है, लेकिन उसमें से हम लोग 40 42 43 सही किए हैं, कोई कोई 47 48 सही किया है, तो वो अलग बात है। लेकिन चलिए प्रश्नोत्तर का हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहला था क्वेश्चन कि बोकारो जिला में पुलिस अनुमंडल की संख्या कितनी है। तो ये जो है, रोकी रोकी रोकी, सॉरी सॉरी, हाँ, बोकारो जिला चौकीदार पर जो है भर्ती परीक्षा कल ही आयोजित हुई थी। उसके जो जो क्वेश्चन आया था वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, और उसका उत्तर भी मैं बता दे रहा हूँ, तेजी से बता दे रहा हूँ। आप जो है सिर्फ याद रखें कि ये प्रश्न मेरा आया था और इसका ऑप्शन मैंने ये लगाया था। चलिए, झारखंड राज्य कब बना, वर्ष पूछा होगा तो जो है 2000, अगर डेट पूछा होगा तो 15 नवंबर 2000। तो झारखंड राज्य कब बना, मैंने पढ़ाया, बार बार पढ़ाया। झारखंड राज्य कब बना, 15 नवंबर 2000। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन है, मैंने ये भी बताया कि प्रथम, वर्तमान, ये पढ़ाया था। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री बाबूलाल मरांडी। तीसरा क्वेश्चन था कि झारखंड का शेफील्ड किसे कहा जाता है। झारखंड का शेफील्ड जो है बोकारो को ही कहा जाता है, और शायद अगर आपका ऑप्शन में भेंड्रा होगा तो भेंड्रा जो है बोकारो जिला में स्थित है। तो ये भी आपका जो है सही आंसर है।
उसके बाद है कि बोकारो का साक्षरता दर क्या है? जब बोकारो का मैंने डेटा पढ़ाया, जनगणना पढ़ाया तो उसमें बता दिया कि लिंग अनुपात से लेकर साक्षरता दर तक। तो उसमें जो है 72.01% है ना? ये आपका सही आंसर है। बोकारो में कुल कितने गाँव हैं? तो बोकारो में कुल कितने गाँव हैं? 751 गाँव हैं। उसके बाद प्रश्न आया कि बोकारो जिला में कुल कितने पंचायत हैं? तो बोकारो जिला में कुल कितने पंचायत है? 249, 249, 249 था। और मैंने बार-बार बताया था कि 249 ये याद रखिए, बोकारो का गाँव पूछेगा और पंचायत पूछेगा और वो क्वेश्चन आया। झारखंड में कुल कितने जनजाति हैं? अगर आपका ऑप्शन में 33 है तो 33 मारिए, अगर 32 है तो 32 मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। पुरान जनजाति, नया जनजाति ऐड हुआ है, तो अगर आपका ऑप्शन में 33 है तो 33 होगा, है ना? कुल जनजाति 33 है। और अगर आपका ऑप्शन में 32 है तो 32 मारिए, कोई दिक्कत नहीं। तेनूघाट डैम कब बना? तेनूघाट डैम ऐसे तो 1980 में बना है, लेकिन ऑप्शन में शायद आपका नहीं था। 1976, 75 ऐसे कुछ था, तो उससे पहले मार सकते हैं, लेकिन इसका जो है एग्जैक्ट जो है डेटा नहीं है। और बोकारो जिला प्रशासन का जब आंसर किया आएगा तब मैं आपको बताऊंगा तो उन्होंने तेनूघाट के आंसर क्या दिया। तो वो चलिए अभी मान के चलिए 1980 था, लेकिन उन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक या जो कह सकते हैं या शिलान्यास को अगर वो जोड़ रहे हैं, ये शिलान्यास से पहले मैंने आपको बताया 1980 है ना, 1980 से पहले तो तेनूघाट बांध का निर्माण नहीं हुआ। चलिए, बोकारो में कितने विधानसभा है? मैंने 3 बार पढ़ाया है, बोकारो का विधानसभा 4 है ना? और जो है झारखंड में कितने लोकसभा क्षेत्र हमने पढ़ाया था? 14 लोकसभा क्षेत्र है, ये भी प्रश्न था आपका। और उसके बाद एक प्रश्न है कि झारखंड में कितने जिले हैं? आपका प्रश्न था तो 24 जिला है ना। बोकारो थर्मल किस नदी पर स्थित है? बोकारो नदी पर स्थित है, ये भी प्रश्न था 12वां नंबर। 13वां नंबर प्रश्न था कि बोकारो स्टील प्लांट किसके अंतर्गत आता है? तो बोकारो स्टील प्लांट सेल के अंतर्गत आता है। उद्योग जब मैंने पढ़ाया तब भी पढ़ाया, बोकारो जिला का संपूर्ण जानकारी में भी मैंने आपको बताया कि जो है आपका जो है कहाँ है ये बीएसएल किसका यूनिट है? सेल का, है ना? सेल का 4 बार 5 बार मैंने बताया था सेल का है। ये आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि जो भी साथी मेरा लेक्चर देखे होंगे, मेरा ये क्या जो है 45 क्वेश्चन जो मेरा लेक्चर कंटिन्यू देखे हैं उनका 45 क्वेश्चन बना है। जो एवरेज स्टूडेंट है उसका 40 क्वेश्चन बना है, 30 से 40 क्वेश्चन फिक्स बनाया है और 40 से 45 क्वेश्चन एक्सेलेंट स्टूडेंट ने बनाया है। चलिए, बीसीसीएल का फुल फॉर्म क्या है? जब मैंने उद्योग पढ़ाया था तब मैंने बार बार बताया, बीसीसीएल का फुल फॉर्म होता है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। उसके बाद है अगला प्रश्न, बोकारो में कुल कितने प्रखंड है? तो बोकारो में कुल कितने प्रखंड है? 9 प्रखंड है बोकारो। उसके बाद है प्रश्न संख्या 16, बोकारो जिला कौन से पड़ोसी राज्य को छूता है? तो पश्चिम बंगाल, पुरुलिया। अगर जिला पूछता तो पुरुलिया देता, लेकिन राज्य सिर्फ पूछा है तो पश्चिम बंगाल दिए होंगे। चलिए, बोकारो जिला के समय 1991 के निर्माण के समय कौन मुख्यमंत्री थे? तो लालू यादव, है ना? इसका उत्तर सही उत्तर होगा लालू यादव, राबड़ी देवी नहीं होगा, है ना? अब झारखंड का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि इस टाइम झारखंड नहीं बना था। तो लालू यादव जो है मुख्यमंत्री थे। अब जो है जैप, जैप का क्वेश्चन आया, 18वां प्रश्न है कि जैप का कौन सा बटालियन या टुकड़ी बोकारो जिला में स्थित है? तो मैंने बार बार आपको बताया कि जो भी टुकड़ी जो है बोकारो में है, एसआईएसएफ स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और आपका जैप फोर्स। तो जैप फोर यहाँ पर है सेक्टर 12 में, ओकरीद के बगल में, है ना? सेक्टर 12 जब नेशनल हाईवे में आएंगे आप उधर 4 से रांची की ओर जाएंगे, रामगढ़ की ओर, तो दिखेगा दाहिने साइड में जैप 4 झारखंड सशस्त्र वाहिनी बल 4। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बोकारो में है। ये जैप 4 आ गया एकदम डायरेक्ट। दसम फॉल कहाँ स्थित है? तो रांची में है, जोना फॉल, दसम फॉल, मुंड्रू फॉल। लेकिन बोकारो से एक जलप्रपात पूछना चाहिए था, इन्होंने रांची से पूछ दिया। चलिए कोई नहीं। बोकारो में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो बोकारो में दामोदर बहती है, इजरी बहती है, गवई बहती है, बोकारो थर्मल बहती है, दामोदर बहती है, लेकिन एक उत्तरी कोयल नहीं बहता, है ना? उत्तरी कोयल जो है आपका लातेहार क्षेत्र में है, पलामू प्रमंडल क्षेत्र में है, सॉरी। उत्तरी कोयल जो है पलामू प्रमंडल में बहती है ना? चलिए, उत्तरी कोयल अगर ऑप्शन में होगा तो उत्तरी कोयल उसका आंसर, सही आंसर होगा। बोकारो में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो उत्तरी कोयल नदी नहीं बहती। बोकारो कौन सा प्रमंडल का अंतर्गत आता है? 3 बार मैंने पढ़ा है। पहला बोकारो के संपूर्ण ज्ञान में, झारखंड के सामान्य ज्ञान में,
उसके बाद जब मैंने पढ़ा है आपका जो है बोकारो जिला के बारे में विविध, तो उन्होंने उसमें पढ़ाया, तो बोकारो जिला उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र में आता है। सही आंसर उत्तरी छोटा नागपुर। चलिए अगला सवाल है, तोपचाची झील कौन से जिला में स्थित है? यहाँ डैम पूछना था, लेकिन इन्होंने धनबाद से भी पूछ लिया, चलिए कोई नहीं। तोपचाची झील जो है धनबाद जिला में स्थित है। चलिए, बोकारो में कौन सा पठार बोकारो कौन से पठार में स्थित है? 23 नंबर प्रश्न है, बोकारो कौन से पठार में स्थित है? छोटा नागपुर पठार। ये भी जो है ना बोकारो, गिरिडीह, ये सारा इलाका जो है हमारा छोटा नागपुर पठार कहलाता है, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। अगला सवाल भी पठार से ही दिया। पारसनाथ पहाड़ी कौन सा पठार? तो ये पारसनाथ पहाड़ी भी जो है छोटा नागपुर का पूर्वी क्षेत्र में आता है ना, छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का अगर पश्चिमी या पूर्वी देगा तो इसमें आपका दिक्कत होता, लेकिन पूर्वी क्षेत्र है तो छोटा नागपुर सिर्फ दिया होगा, छोटा नागपुर पठार है ना, एक ही प्रमंडल में आता है, तो ये छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। चलिए, गोमिया में कौन से फैक्ट्री? जब उद्योग पढ़ाया तो मैंने पढ़ाया तो बोकारो में है विस्फोटक फैक्ट्री या बारूद फैक्ट्री, विस्फोटक फैक्ट्री, आईएल गोमिया, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है कि संथालों का जनक किसे कहा जाता है? तो संथालों का जब मैंने पढ़ा तो लुगु बारो घंटाबाड़ी, तो वही जो है संथालों के जनक माने जाते हैं, लुगु बाबा, है ना। उन्हीं के लिए वहाँ जो है हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है मेला लगता है लुगु बारो घंटाबाड़ी में, बहुत बड़ा आयोजन होता है झारखंड सरकार के द्वारा। चलिए अगला सवाल जो है कि हथिया पत्थर मेला कहाँ लगता है? तो हथिया पत्थर मेला पर्व जब मैंने पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको बताया कि हथिया पत्थर जो है फुसरो में लगता है ना। झारखंड का प्रसिद्ध मेला ये सब पढ़ा है, तो मैंने आपको बताया कि आपका जो है ये जो है फुसरो में लगता है, बेरमो फुसरो। चलिए, लुगु बारो घंटाबाड़ी में मेला का आयोजन कब होता है? तो लुगु बारो घंटाबाड़ी में 3 बार मैंने पढ़ाया। लुगु बारो में जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन पर जो है मेला लगता है। करगली में क्या स्थित है? जब मैंने उद्योग पढ़ाया तो मैंने बताया था 3 गो वासरी है, 3 वासरी है, कथारा, सवांग और करगली। तो करगली बंद हो गया है क्योंकि 15 वर्ष से ज्यादा वासरी का ये हो गया था मतलब बने हुए, तो इसीलिए उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि उसमें जो है टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी और कभी भी कुछ हो सकती थी घटना दुर्घटनाएं। और कोई भी कोलवासरी का जो है डेट जो होता है, जैसे जीवन जीते हैं ना मनुष्य 60 साल, तो वैसे ही कोलवासरी 18 साल से ज्यादा यूज नहीं किया जा सकता, उसका प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, है ना। चलिए, बोकारो कौन सा लोकसभा क्षेत्र में आता है? ये सवाल ही थोड़ा सा ये है, सवाल बनाने वाला को आइडिया नहीं है। उनको बोलना चाहिए था कि बोकारो शहर कौन सा लोकसभा क्षेत्र है? पूरा बोकारो जिला 2 लोकसभा में बांटा, गिरिडीह लोकसभा और धनबाद लोकसभा, लेकिन प्रश्न बनाने वाले जो है ना, क्या ही बोलेंगे उनको। बोकारो जिला जो है 2 लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो उनको पूछना चाहिए था बोकारो विधानसभा क्षेत्र कौन सा लोकसभा क्षेत्र में आता है। कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में था, बहुत सारे छात्र जो है गड़बड़ी भी किए हैं। तो ये धनबाद लोकसभा में आता है ना, धनबाद लोकसभा। अब बेचारे जिसको पता है कि गिरिडीह लोकसभा में भी जो है हमारा बेरमो जरीडीह जो है आता है, वो फिर गलती कर जाएगा, है ना। चलिए, बोकारो जिला का निर्माण किन 2 जिलों से काट कर किया गया है? तो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया कि बोकारो जिला का निर्माण धनबाद और गिरिडीह से मिलाकर काट कर जो है बनाया गया है। धनबाद का जो है आपका बागमारा चास चंदन क्यारी में बागमारा अनुमंडल, उसके बाद जो है आपका बेरमो अनुमंडल पूरा गिरिडीह क्षेत्र का, दोनों को मिला करके जो है बोकारो जिला की स्थापना में। चलिए, झारखंड में कोल विद्रोह कब हुआ? तो ये 1831 है, लेकिन आपका अगर दिया है 1824 या जो है 1823, ये भी जो है प्रश्न उनका एरर है, उत्तर ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सही नहीं है ना। तो उनका क्या ऑप्शन आता है मैं देख लूंगा, उसके बाद मैं जो है एग्जैक्ट आपको बता दूंगा। तो आप घबराए नहीं, आपने जो भी मारा है 1831 से पहले पहले वो सही है, तो आप निश्चित हो जाए। प्रश्न भी गलत होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एकदम वही सही है हम गलत है। तो जो है प्रश्न गलत, ऑप्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में नहीं था। आपने जो भी मारा है जो है कोई दिक्कत नहीं है, उसका जो है जब बोकारो जिला का फाइनल आंसर किया आएगा तो मैं बता दूंगा आपका कि इसका जो है ये होगा। चलिए,
संथालों के पुजारी को क्या है? मैंने बार-बार बताया था और कई जो है लड़के कन्फ्यूज़ थे ये कल। जो है जनजातियों के पुजारी को पाहन कहा जाता है ना, जनजातियों के पुजारी को पाहन कहा जाता है और जो है हिंदू धर्म के पुजारी को जो है मुख्यतः जो है ब्राह्मण ही कहलाते हैं, है ना? कि पुजारी जी आएँगे तभी पूजा करेंगे। चलिए, बोकारो का पुराना नाम क्या था? बोकारो का पुराना नाम जो था साथियों, वो माराफारी था। मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया, 3 बार 4 बार माराफारी याद कराया, क्योंकि ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, जेपीएससी, जेएसएससी सारे एग्ज़ाम में पूछता है। चलिए, अंगारों में चलने वाला पर्व को क्या कहते हैं? तो अंगारों जब जैसे भोक्ता पर्व होता है ना चास चंदनकारी क्षेत्र में, तो उसी को जो है कसमार, नावाडी, गोमिया में मंडा पर्व बोला जाता है। और इधर के छात्र कन्फ्यूज हो गए चास चंदन क्यारी और बोकारो जो धनबाद रामगढ़ पड़ोसी क्षेत्र जिससे सटा हुआ है, गोमिया, कसमार, इन लोग बाजी मार गए, वो मंडा पर्व टिक मार के आ गए हैं। आप गलत हो गए क्योंकि आपको पता है भोक्ता पर्व ना ऊपर 10 फीट 12 फीट ऊपर में जाके घूमते हैं, लेकिन यहाँ नहीं ऐसा होता है। यहाँ आग का अंगारा बिछा दिया जाता है और उसमें जो है भगवान शिव के जो है या मतलब कोई उनके आराधना में लोग जो है अंगारों में चलते हैं, है ना? उनका पूजा करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है मैथन डैम किस नदी पर स्थित है? तो मैथन डैम बराकर नदी पर स्थित है। तो इतना प्रश्न जो है मेरे पास आया था, 5 से ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चन आया। अगर आपको भी इस तो आप जो है हम लिख के भेजें जो प्रश्न छूट गया है। तो जो प्रश्न छूट गया है कि सर आपको डिस्कशन कर दिए थोड़ा हमारे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है आप प्रश्न भेज दीजिए। इसके अलावा आपको याद आ रहा है अगर कोई प्रश्न, तो मैं आपको डिस्कशन कर दूँगा। चलिए, बहुत अच्छा रहा आपका। आप दौड़ है फिजिकल आपका 1-2 दिन में आ जाएगा नोटिस, आज या कल तक नोटिस फिक्स से आ जाएगा। तो आप निश्चित रहिए, 5 मिनट में दौड़ना है। जिसका इधर कम नंबर आ रहा है, प्लीज़ आप दौड़ पर फ़ोकस करें। जिसका इधर 45-40 प्लस है, वो दौड़ पर फ़ोकस नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, 10 नंबर आएगा फिर भी आपका रिज़ल्ट पक्का होगा। चलिए, अच्छा लगा पढ़ा के कि 10-11 दिन के सफ़र में जो है हमने बच्चों को 100% यानी कि 90% प्लस मैंने दिया और बहुत अच्छा लगा। पहला जो है अनुभूति हुई कि जो है अगर ईमानदारी से पढ़ाया जाए तो कुछ भी जो है मुश्किल नहीं है और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने परफ़ॉर्मेंस किया। मैंने जो पढ़ाया उसको याद किया और वो आपने ऑप्शन में भी जो है दिखाया और करके दिखाया और सारे बच्चों ने जो है मुझे मैसेज किया। उससे मैं प्रफुल्लित हूँ, अभिभूत हूँ और आगे भी ये सफ़र जारी रहेगा। आज के बाद जो है मैं सिर्फ़ आपको चौकीदारी परीक्षा का अपडेट दूँगा, समय-समय पर जो भी आएगा अपडेट, मैं आपको दे दूँगा। और जो मेरी रेगुलर क्लास है वो 1 जुलाई से जो है मैं 1 अक्टूबर से मैं शुरू करूँगा। अ, और जो है अभी मैं वर्तमान में कहीं बाहर आपको जो है जा रहा हूँ, तो इसीलिए जो है 1 अक्टूबर से जो है मैं आपको शुरू करूँगा नया जो है भर्ती प्रक्रिया का जो भी परीक्षाएँ होगी, उत्पाद सिपाही हो, चाहे क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो, उसका मैं जो है 1 अक्टूबर से मैं सेशन स्टार्ट करूँगा। तो इसीलिए आप सभी साथी से आग्रह है कि आप जुड़ जाएँ। अगर वीडियो में नए आए हैं, प्लीज़ ये जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ताकि जो है वंचित जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे छात्र, ग्रामीण पृष्ठभूमि की लड़कियाँ को जो है ये मेरी अभी वीडियो अवेलेबल हो, ताकि उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। निःशुल्क जो है पढ़ने का मौका मिले। चलिए, धन्यवाद, जोहार।